हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीआरडीओ के टेक्नीशियन ए, जिसमें कि फीटर टर्नर मशीनिस्ट यानी कि इन तीनों ट्रेड से जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 85 रहने वाला है और इसके पहले मैंने 84 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और मैंने जीके और जीएस का भी क्लास ले रखा है। अगर आप लोगों ने इस वाले वीडियो को भी नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। इस वाले वीडियो का भी आपको लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माइक्रोमीटर कैलिपरों डायल संकेतकों की शुद्धता की जांच निम्न द्वारा की जाती है या की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्लिप गेज से की जाती है। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे माइक्रोमीटरों कैलिपरों डायल संकेतकों की शुद्धता की जांच स्लिप गेज से की जाती है। स्लिप गेज का निर्माण जॉनसन ने किया था। इस गेज का प्रयोग हम कई स्थानों पर आवश्यकता अनुसार करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाइड्रोलिक एवं न्यूमेटिक परिपथ में प्रतीक कैपिटल जी का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दाब मापक गेज के लिए होता है। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे द्रवीय तथा वायवीय परिपथ में प्रतीक कैपिटल जी का प्रयोग दाब मापक गेज के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेलीस्कोप गेज चेक करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अंदरूनी साइज को चेक करती है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टेलीस्कोप गेज के बारे में, तो एक प्रकार का यानी कि टेलीस्कोप गेज एक प्रकार की अप्रत्यक्ष मापी गेज है जिसका प्रयोग भीतरी साइजों को मापने व चेक करने के लिए किया जाता है। छेद, स्लॉट, बोर आदि की रीडिंग लेने के लिए इसकी माप को आउटसाइड माइक्रोमीटर पर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दो स्केलों के अंतर पर कार्य करता है। और ये जो प्रश्न है 2013 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर दो अनुरूप स्केलों के अंतर के आधार पर कार्य करता है। इसका अल्पतमांक 5 मिनट या 1/12 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फ्लक्स किस अवस्था में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गैस में। और ये जो प्रश्न है 2002 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे फ्लक्स गैस अवस्था में प्रयोग नहीं किया जाता है। फ्लक्स एक द्रव या पाउडर के रूप में मिलता है। इसका प्रयोग जोड़ी जाने वाली सतह को ऑक्सीडेशन से बचाने तथा सिलेंडर को पिघलने के लिए किया जाता है, पिघलाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी विधि सोल्डरिंग की नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वेल्ड सोल्डरिंग। और ये जो प्रश्न है
2016 में और 2016 में, यानी कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वेल्ड सोल्डरिंग, सोल्डरिंग की विधि नहीं होती है। सोल्डरिंग जोड़ 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सोल्डरिंग बीट के लिए उत्तम पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉपर जो है वो उत्तम पदार्थ है। और ये जो प्रश्न है 2003 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सोल्डरिंग बीट के लिए तांबा यानी कि कॉपर सबसे उत्तम पदार्थ है। यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। इसके द्वारा अनेक विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेजिंग एक फास्टनर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्थायी फास्टनर है। और ये जो प्रश्न है 2012 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे ब्रेजिंग एक स्थायी फास्टनर है। ब्रेजिंग की जाने वाली धातु या पार्ट्स की सतह पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। अगला है पिघले हुए ब्रेजिंग एलॉय को पूरे जोर पर अच्छी तरह फैलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वेल्डर गुणवत्ता परीक्षण किसके सत्यापन के लिए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वेल्डर की निपुणता के लिए। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। और अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वेल्डर गुणवत्ता परीक्षण वेल्डर निपुणता यानी कि स्किल ऑफ द वेल्डर के सत्यापन के लिए है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा धारा अधसतह दरार का पता लगाने में सहायक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पूर्ण तरंग डीसी, यानी कि फुल वेव डीसी। और ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पूर्ण तरंग डीसी धारा अधसतह दरार का पता लगाने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, धातु वायर पर फ्लक्स की परत को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उसे इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गैस वेल्डिंग में एक मेटल वायर जो फ्लक्स से लेपित होता है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड का प्रयोग वेल्डिंग जोर बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वेल्डिंग के लिए विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी में। अब देख लेते हैं कौन कौन सा। तो पहला है शंट जनरेटर, दूसरा है ट्रांसफार्मर के द्वारा भी, अगला है रेक्टिफायर के द्वारा भी, यानी कि इन तीनों के द्वारा। और ये जो प्रश्न है 2003 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे वेल्डिंग के लिए विद्युत ऊर्जा जनरेटर सेट, ट्रांसफार्मर सेट तथा रेक्टिफायर सेट तीनों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जो निम्न है। जैसे डीसी जनरेटर सेट, तो इसकी जो दक्षता जो होती है वो 60% तक होती है। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मोटर जनरेटर सेट होता है, दूसरा होता है इंजन जनरेटर सेट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डिजॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मैरून कलर का होता है, यानी कि मैरून रंग का होता है। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डिसॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग मैरून होता है। इस सिलेंडर में लेफ्ट हैंड थ्रेड कटे होते हैं। इनमें एक गलन
प्लग लगा होता है जिसका जो तापमान होता है वो 104 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वेल्डिंग करते समय व्यक्ति को किसका प्रयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डार्क ग्लास शील्ड का प्रयोग करना चाहिए। और ये जो प्रश्न है 2020 में पूछा गया वो प्रश्न है, फर्स्ट शिफ्ट में। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वेल्डिंग करते समय व्यक्ति को डार्क ग्लास शील्ड का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। थर्मिट वेल्डिंग है एक प्रकार का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फ्यूजन वेल्डिंग है। यानी कि जो थर्मिट वेल्डिंग है वो कैसा है? तो फ्यूजन वेल्डिंग है। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे थर्मिट वेल्डिंग एक प्रकार का फ्यूजन वेल्डिंग है। फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत बेस मेटल तथा फिलर रॉड दोनों पिघलाकर आपस में मिलकर एक वेल्ड बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रतिशत से अधिक वेल्डिंग क्षमता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब आइए फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी से आपको ये क्लियर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रतिशत से अधिक वेल्डिंग क्षमता किसी की नहीं होती है। एसिटिलीन वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग तथा ब्रेजिंग में सबसे अधिक क्षमता आर्क वेल्डिंग की होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ढलवा लोहे के ब्रेज वेल्डन में आधार धातु के तापमान तक तापित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 650 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान तक तापित किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ढलवा लोहे के ब्रेज वेल्डन में आधार धातु को 650 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान तक तापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अतप्त वेल्डन के लिए अनुकूल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टील। और ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इस्पात यानी कि स्टील अतप्त वेल्डन यानी कि कोल्ड वेल्डिंग के लिए अनुकूल नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बैरोमीटर का। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायु की जो है आर्द्रता उसको मापी जाती है। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है तथा जो हाइड्रोजोमीटर होता है उससे द्रवों का जो अपेक्षित जो घनत्व है उसको मापा जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। GTAW के लिए कार्यरत टॉर्च का नोजल हिस्सा किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिरेमिक से बनाया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे GTAW के लिए कार्यरत टॉर्च का नोजल हिस्सा सिरेमिक से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे और ये सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।